आज है 1 जून 2026 दिन सोमवार और शेयर बाजार खुलने से पहले हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के सबसे इम्पोर्टेंट स्टॉक टू वॉच। आज हम 10 से ज़्यादा स्टॉक्स पर नज़र डालेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिगो यानी इंटर ग्लोब एविएशन की। कंपनी ने चौथी तिमाही में 2,536 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा दर्ज किया है, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में 3,067 करोड़ का मुनाफा था। यह गिरावट कमजोर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस और 250 करोड़ के एक्सेप्शनल आइटम्स की वजह से आई। कंपनी का रेवेन्यू 1.3% बढ़कर 22,438 करोड़ रहा। EBITDA 67.9% गिरकर 2,228 करोड़ रह गया और मार्जिन 31.4 से घटकर सिर्फ 9.9% हो गया। क्षमता 3.4% बढ़कर 43.6 बिलियन रही और पैसेंजर ट्रैफिक 31.6 मिलियन दर्ज हुआ। अब बात करते हैं टेक्सटाइल सेक्टर की। सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 1 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक कपास के आयात पर कस्टम ड्यूटी हटा दी है। इसका मकसद है घरेलू टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कच्चे माल की उपलब्धता बढ़ाना और लागत कम करना। इस फैसले के बाद पेज इंडस्ट्रीज, केपीआर मिल, वेल्सपन इंडिया, गोपाल दास एक्सपोर्ट और रेमंड लाइफ, ये 5 स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। अब चलते हैं फार्मा सेक्टर में और यहाँ एक बड़ी खुशखबरी है। ग्लेनमार्क फार्मा का चौथी तिमाही का मुनाफा 301.4 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछले साल सिर्फ 4.6 करोड़ था। यानी एक साल में मुनाफा कई गुना बढ़ा। रेवेन्यू 15.8% बढ़कर 3,770 करोड़ पर पहुंचा। EBITDA 35.9% बढ़कर 762.5 करोड़ रहा और मार्जिन 17.2 से बढ़कर 20.2% हो गया। अब बात ल्यूपिन की। यह एक बड़ी रेगुलेटरी जीत है। ल्यूपिन को यूएस FDA यानी यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से एक नई दवा की मंजूरी मिली है। यह दवा है सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड टैबलेट्स का कॉम्बिनेशन। ये दवाएं वयस्कों में कोलोनोस्कोपी से पहले आंत साफ करने के लिए इस्तेमाल होती है। इस अप्रूवल के बाद निवेशकों की नज़र आज ल्यूपिन पर जरूर रहेगी। अब बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की और यहाँ नतीजे निराशाजनक रहे। इनॉक्स विंड का चौथी तिमाही का शुद्ध मुनाफा 51.1% गिरकर सिर्फ 91.3 करोड़ रह गया। रेवेन्यू भी 2.4% घटकर 1,244 करोड़ रहा। EBITDA 21.5% गिरकर 200 करोड़ रहा और मार्जिन 20 से घटकर 16% हो गया। अब कॉनकॉर्ड बायोटेक के नतीजों की बात करते हैं। इस बायोटेक कंपनी का Q4 मुनाफा 36.8% घटकर 88.8 करोड़ रह गया। रेवेन्यू में भी 24.1% की बड़ी गिरावट आई और यह 326.1 करोड़ रहा। EBITDA 37.8% गिरकर 118.5 करोड़ और मार्जिन 44.3 से घटकर 36.4% हो गया। हाँ, एक अच्छी बात, कंपनी ने ₹7.55 प्रति शेयर डिविडेंड की सिफारिश की है। अब PSU यानी सरकारी सेक्टर से एक मजबूत नाम NMDC का Q4 शुद्ध मुनाफा 36% बढ़कर 2,017 करोड़ रहा। रेवेन्यू में जबरदस्त उछाल आई, 61.9% बढ़कर 11,343 करोड़ पर पहुंचा। EBITDA भी 28.9% बढ़कर 2,644 करोड़ रहा। हालांकि मार्जिन 29.3 से घटकर 23.3% रहा, लेकिन ओवरऑल नतीजे मजबूत रहे। ऑटो एसिलरी सेक्टर से ल्यूमेक्स ऑटो टेक्नोलॉजी ने शानदार Q4 दिया है। शुद्ध मुनाफा 51% बढ़कर 88.1 करोड़ रुपए रहा। रेवेन्यू 25.1% बढ़कर 1,417 करोड़ हुआ। EBITDA 29.7% बढ़कर 203.2 करोड़ और मार्जिन 13.8 से बढ़कर 14.3% हो गया। साथ ही कंपनी ने ₹5.50 प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड की सिफारिश की है। अब 2 और स्टॉक्स पर नजर डालते हैं। PNC इंफ्राटेक और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से 302.4 करोड़ रुपए का EPC वर्क ऑर्डर मिला है। यह एयरपोर्ट डेवलपमेंट से जुड़ा प्रोजेक्ट है। और ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक का Q4 प्रदर्शन भी मजबूत रहा। शुद्ध मुनाफा 21 करोड़ से बढ़कर 56 करोड़ हो गया। रेवेन्यू 43.6% बढ़कर 644.7 करोड़। EBITDA 76.3% बढ़कर 99.6 करोड़ और मार्जिन 12.6 से बढ़कर 15.5% हो गया।
तो दोस्तों यह था आज का पूरा स्टॉक टू वॉच। इंडिगो में बड़ा घाटा, टेक्सटाइल में सरकारी राहत, ग्लेनमार्क और एनएमडीसी के शानदार नतीजे, ल्यूपिन को एफडीए अप्रूवल और ल्यूमेक्स ऑटो की मजबूत ग्रोथ। बाजार में उतार चढ़ाव तो रहेगा, लेकिन इन्फॉर्म्ड रहिए और सोच समझकर निवेश करिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।